ओ दिल्ली रे भाई, कर क्या रहे हो तुम यार? तुम रोर मचाने जाते हो पर ना शोर मचा पाते हो और काम भी अच्छे से नहीं करके आते हो। बैटिंग कौन करता है? कर ली बैटिंग, हार गए मैच। कोलकाता बैक टू विनिंग वेज और दिल्ली जो मोमेंटम प्राप्त किया था उसको थोड़ा सा गवा दिया है। दैट्स द स्टोरी ऑफ कोलकाता। केकेआर है तैयार, आमी केकेआर वी रूल। तो वेल डन केकेआर, नॉट सो वेल डन फॉर दिल्ली, बट देन संजू सैमसन, you know संजू सैमसन राइट? you know, I know, lovely boy. वर्ल्ड कप सिलेक्शन पॉसिबल नॉट पॉसिबल आई डोंट नो, लेकिन उनकी एक कहानी है, हिज स्टोरी। आज आपकी संजू सैमसन से हिज स्टोरी में कराता हूं मुलाकात। इंडिया के अपने गेम के बारे में जानना है ना? सिर्फ ₹1 से खेलना शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखो और पता करो। नहीं करता ऐसा कौन है, मुझे आप एक बात बताओ। आई मीन टॉस जीत के बैटिंग, एंड आई एम नॉट बीइंग टू क्रिटिकल, लेकिन सच है तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि गौतम वहां पर है। सच सुनना चाहते हो तुम? सुनना चाहते हो? सुन लो फिर कि पिछले जो 30 मुकाबले यहां पर हुए हैं उसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि टॉस जीत के किसी ने बैटिंग की है पहले, और दोनों मुकाबलों में जिसने भी की थी वो हारा ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप चेस करते हो हमेशा जीतते हो, लेकिन पहले बैटिंग कोई करता नहीं है कोलकाता में, क्योंकि कुछ भी हो जाए बाद में बैटिंग थोड़ी सी सरल हो जाती है। पर दिल्ली ने कहा ना, हम तो पहले बैटिंग करेंगे, टॉस हम जीत गए। और श्रेयस अय्यर ने कहा था सर हम भी यही करना चाहते हैं। तो हो सकता है अंपायर ने भी कहा फिर मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जब आप लोगों ने अपना आपस में डिसाइड कर ही रखा है, आपको बैटिंग चाहिए आप बैटिंग ले लो, आपको बॉलिंग चाहिए वो तो ठीक है कर लो। बट मैं जो सरप्राइज हुआ इस बात से कि सौरव गांगुली अगर इस पिच को नहीं पढ़ पाए, जिसपे वो स्पिनर्स के लिए इतनी मदद है, बड़ी धीमी सी पिच है, बाद में ड्यू नहीं आ रही है। मैं एक बात से हैरान था कि अगर सौरव गांगुली इस पिच को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर कौन पढ़ पाएगा यार? क्योंकि मतलब ये वाली पिच तो उनके मतलब इट्स लाइक बैक ऑफ योर पाम, यू नो ऑल ऑफ इट ना। तो फिर समझ में आई नहीं बात। पर एनी हाउ टॉस जीत के बैटिंग कर ली आपने तो कर ली, लेकिन उसके बाद बैटिंग अच्छी करनी जरूरी होती है। मिचेल स्टार्क वापस आ गए। अब मिचेल स्टार्क वापस आते हैं और एक प्लान के साथ आते हैं, सिर्फ यॉर्कर डालूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये आज मैं वो बाइबल पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, क्योंकि गीता पे तो नहीं रखेंगे ना, वो तो इज ऑस्ट्रेलियन। तो उन्होंने बाइबल पे हाथ रख के कसम खाई थी कि सारी यॉर्कर डालूंगा। डालते गए डालते गए डालते गए, अल्टीमेटली जेक फ्रेजर मकगर्क आउट हो जाते हैं। वाह, वो आउट हो जाते हैं। दूसरे एंड पे उनके साथ आते हैं पृथ्वी शॉ। बेचारे पृथ्वी शॉ की किस्मत खराब। पिछले मैच में तो वो रिकी पॉन्टिंग के साथ उनकी बड़ी एक हीटेड एनिमेटेड डिस्कशन हुई थी। पर ये वाला मैच खेलते हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, 3 चौके टक टक करके मारते हैं, बैक इधर मतलब डाउन द लेग साइड। ये किस्मत खराब वाला होता है, इसमें वही आउट होता है जब किस्मत खराब होती है उस तरफ। उसके बाद इनकी बैटिंग की हाल जो है वो देखने योग्य थे, क्योंकि अभिषेक पोरेल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बाय द वे ही वाज बैटिंग फेयरली ओके। पर वो एक ऐसे वाला शॉट मारते हैं हर्षित राणा की गेंद पे, वो आउट हो जाते हैं। शे होप को वैभव बरोड़ा एक बड़ी अच्छी बॉल डालते हैं, पड़ने के बाद सीधी रह जाती है। 4 आउट तो ये फटफट फटफट करके हो गए थे। और फिर आप देखते हो कि चलो भाई अब कप्तान पंत और साथ में अक्षर, अब ये आप नैया के बनोगे खिवैया और बचाओगे अपनी टीम को। पर पंत जिस तरीके से एक्चुअली आई वाज वेरी सरप्राइज्ड यार पर्सनली, कि यार ऋषभ यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप ऐसी बैटिंग करोगे, क्योंकि हर गेंद पे ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही करना है। वो एक शॉट को मारने का प्रयास, 1 बार 2 बार 3 बार, कैच छूट गई, बैट पे नहीं लगी। पर उन्होंने कहा ना, ये मेरी कमिटमेंट है, एक बार मैंने कर ली तो मैं अपन की भी नहीं सुनेगा, उस पर आउट हो जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती गेंद पे आउट होने का, ये 2 बार आउट हो गए 2 मैच में। रियली मैम वेरी वेरी सरप्राइजिंग जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे। अमूमन ऐसी नहीं करते हैं, पर आई मीन यू हैव टू से इट एज यू सी इट। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ पंत के इस मैच में, जिस बैटिंग का जो अप्रोच था उससे बहुत बेहतर हमने पंत को खेलते हुए देखा है। अक्षर पटेल भी आउट हो जाते हैं बेचारे, वो सुनील नारायण का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि मेयर फॉर्मेलिटी है, कहीं पहुंच पाएगी टीम आगे। तो कुलदीप कहते हैं देखिए मैंने तो इंग्लैंड के सामने भी रात प्रहरी बन के बैटिंग की है, आई कैन डू इट, मेरे पे आप विश्वास रखिए, क्योंकि मुझे गेंदबाजी करने के लिए रन चाहिए होंगे तो मैं 35 बनाता हूँ। 35 नाबाद उन्होंने बनाए इस पूरी बैटिंग लाइनअप के अंदर। ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर, 13 12 18 6 27 15 4 1 और 35 कुलदीप यादव। कुलदीप यादव रन बनाते हैं। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो पहले तो वैसे कैच वैचेस ठीक ठाक ही छोड़ रही है हर टीम, पर मिचेल स्टार्क 3 में 43, थिंक अबाउट इट, 8 ओवर की स्पिन डाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 ओवर में दिए 40 रन और चटकाई 4 विकेट्स, 3 वरुण चक्रवर्ती, 1 सुनील नारायण। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, बड़े अच्छे से पकड़ के गेंदबाजी कर रहे थे। कुमार कुशाग्र भी वहाँ पे आउट हो जाते हैं। मुकेश कुमार की जगह वो आ चुके होते हैं, इम्पैक्ट सब रखना था तो रख लेते हैं। मतलब मुकेश कुमार की जगह नहीं आए थे, पर मुकेश कुमार के लिए फिर जगह नहीं बन पाती, यू गेट दैट ड्रिफ्ट राइट। तो वो लेते हैं। पर मिचेल स्टार्क 3 में 43, वैभव बरोड़ा 4 ओवर डालते हैं 29 फॉर 2, हर्षित राणा दी अदर पेसर 4 ओवर्स 28 फॉर 2। जब आप ये देखते हैं तो लगता है कि ये 7-7 रन प्रति ओवर दे रहे हैं, वहां पे मिचेल स्टार्क 14.5 रन पर ओवर देके जाते हैं, नियरली 14.3 टू बी प्रिसाइज। नहीं, उनके हाथ से अच्छी बॉल नहीं निकल रही है और पता नहीं वर्ल्ड कप आती ठीक हो जाएगी वैसे, पर अभी तो कोलकाता इज स्लाइटली
सोच रहे होंगे कि यार ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और रिटर्न नहीं आ रहा है उतना। आई मीन दे मस्ट फील दैट वे। आखिरी ओवर वैसे उनसे कराया भी नहीं, रसल को लेके आए तो उसने बने 10 रन, टीम बनाती है कुल मिला के 153। दैट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ, राइट। स्टेडियम के बाहर वेट करके दिमाग हो गया होगा खराब, करेक्ट है। तो कैजुअल गेमिंग क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो मेरे यार, बताओ जरा। आ गया है इंडिया का अपना गेम ज़ूपी, जो आप डाउनलोड कर सकते हो zoopy.com से। खेलिए 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी और बहुत कुछ, और पाए लाखों तक के इनाम जीतने का मौका। ये सारे हैं स्किल बेस्ड गेम्स जो आप खेलना शुरू कर सकते हो सिर्फ ₹1 से। आप खेल सकते हो 8 करोड़ से भी ज्यादा रियल प्लेयर्स के साथ और जीत सकते हो रियल मनी। प्रेडिक्ट एंड विन, जहां आप राइट थिंग प्रेडिक्ट करके एक्स्ट्रा कैशबैक एंजॉय कर सकते हो। तो अब मैच के बीच में भी अब होगी एक्स्ट्रा विनिंग्स, जो कि आप इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर पाएंगे आपके यूपीआई से। ज़ूपी के ट्रांजैक्शंस है 100% सेफ एंड सिक्योर, और सबसे अच्छी बात यहां जीएसटी और टीडीएस के मिलेंगे आपको 100% कैशबैक। ऐसे में क्रिकेट मैच के बीच आपके होंगे एक्स्ट्रा विनिंग्स। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड कीजिए ज़ूपी, इंडिया का अपना गेम, सिर्फ zoopy.com से, और खेल कर जीतिए लाखों तक के प्राइजेस। और हाँ, अपने दोस्तों को बोलना मत भूलिएगा, रेफरल के इनाम भी होते हैं। अब इसके बाद रन चेज की बात भी कर लेते हैं कि भाई कैसे होगी। इसके अंदर सिर्फ एक तरीका था दिल्ली को, सामने वाली टीम को रोकने का। वैसे एक मेरा पुअर जोक था, मैं यहाँ मार के चला जाता हूँ। दिल्ली में ना हमेशा AQI की बात होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो काफ़ी बार खराब रहता है। पर इस साल पहली बार तो नहीं है, पर बात करनी पड़ेगी BQI की, बैटिंग क्वालिटी इंडेक्स। इस बार बैटिंग की क्वालिटी अच्छी नजर नहीं आई, वही बड़ी पुअर सी नजर आई। सो या पुअर जोक ऑन द साइड, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो एक ही तरीका था दिल्ली को टू मेक अ मैच ऑफ इट वॉज कि शुरू में आप विकेट चटकाइए, फिल सॉल्ट और सुनील नारायण को रोक दीजिए। 8 ओवर की अगर स्पिन हुई है, 40 रन गए हैं, 4 विकेट गिरी हैं, तो मेरे पास भी तो अक्षर और कुलदीप है, लेट मी गेट देम इन्वॉल्व। नहीं, सही नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 6 ओवर फास्ट बॉलिंग कराएंगे। उसमें एक आधा कैच जरूर छूटता है, मतलब फिल सॉल्ट आउट हो सकते थे, आई टोटली गेट इट, पर मार पड़ती जा रही है, मार खाते जा रहे हैं, फास्ट बॉलिंग कराते जा रहे हैं, और सबकी आराम से 6 ओवर में 79 बन गए थे, राइट। लेकिन 1 ओवर का स्पिन नहीं कराई, ना कुलदीप की ना अक्षर की। और आप सोच रहे हो कि सॉल्ट मारे जा रहे हैं यार, सोच लो, हो सकता है मान लिया सामने एक लेफ्टी है और आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अंदर लाता है, पर कुलदीप करा लो, प्लीज करा लो, पर ना, उन्होंने कहा नहीं। 79 बन चुके तो मैच तो वैसे खत्म हो गया था वहीं पर भी, लेट्स बी ऑनेस्ट। फिर अक्षर आते हैं, पहली गेंद पर आउट कर देते हैं नरेन को, अगले ओवर में जाते हैं, फिर वो फिर सॉल्ट के डंडे पे बॉल भी मार देते हैं, 2 विकेट वो चटकाते हैं। फिर लिजार्ड विलियम्स आके इस बार रिंकू को भी आउट कर देते हैं, और मेरे को लग रहा है आउटसाइड नॉइज सब सुनते हैं, कहते हैं सुनता कोई नहीं है, पर सुनते सब है, क्योंकि अभी चर्चा चल रही थी आज का, सब अपनी अपनी टीमें बना के डाल रहे हैं। वैसे हमने भी बनाई है अपनी, तो उसमें बहुत लोगों ने रिंकू को नहीं रखा है, किसी ने रिंकू को नहीं रखा, किसी ने शिवम दुबे को नहीं रखा। तो रिंकू के लिए तो ये भी कह रहे थे कि के आर ही नहीं खिला रहा है इनको, बैटिंग नहीं करा रहा, तो उन्होंने कहा जा भाई रिंकू तू ऊपर बैटिंग कर ले, ताकि कम से कम अगर बैटिंग में रन बनाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रीसेंसी बायस के चक्कर में आपको ड्रॉप कर दिया जाए। वो बेचारे आउट हो जाते हैं, रना बॉल ही खेल रहे थे वैसे, पर एंड में दोनों अय्यर मिलते हैं, काम खराब, मतलब काम तमाम कर जाते हैं। बैटिंग में वैसे वहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। सेकंड इनिंग्स में कोलकाता की पिच बेहतर हो जाती है, ड्यू और नो ड्यू। श्रेयस अय्यर के रन्स, वेंकटेश अय्यर के रन्स, और बड़े हौसले पस्त नजर आए। पर यहाँ एक वैसे मन में ख्याल आया, आई मीन इट्स नॉट अ सीरियस थॉट, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 5 T20 आईज खेल रही थी, उसमें वाइस कैप्टन थे श्रेयस अय्यर फॉर द लास्ट कपल ऑफ गेम्स, और आखिरी गेम बेंगलुरु स्कोर्ड 50 एंड आई थिंक ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, आई थिंक। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कि अभी हम ना उनकी डिस्कशन भी नहीं करते हैं, ही इज़ द कैप्टन ऑफ अ फ्रेंचाइज, पर हम उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं कि ओह वाह, नहीं कुछ नहीं, वो मतलब चर्चा का भी विषय नहीं है। कैसे लाइफ एक्चुअली चेंज होती है फटाफट, जस्ट थिंक अबाउट इट। बट एनी हाउ, कोलकाता जीत गई और कोलकाता इज क्लोज टू गेटिंग क्वालिफाइड, कि अभी भी 2 मैच और जीते तो हो जाएंगे, मैचेस अभी भी इनके पास पड़े हैं, बट आई थिंक दे आर एमिंग फॉर 1 and 2। और इतनी बड़ी जीत जब आपको मिलती है विद ओवर्स टू स्पेयर, तो आपका नेट रन रेट सुधर जाता है, उसमें लगती है बूस्टर, तो वो बूस्टर डोज इनको मिल गई है। सो दे हैव बीन वेरी गुड। दिल्ली ऑन द अदर हैंड 16 अंकों तक अभी तो आप पहुंच सकते हैं, पर एक मुकाबला आपका आरआर से बचा हुआ है, एक आपका आरसीबी से बचा हुआ है, और एक और मैच है आपका। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी हार चुभेगी तो जरूर, पर दिल्ली में 2 मुकाबले जहाँ पे टीम अच्छा खेल रही है, बैटिंग अच्छा कर रही है कम से कम, सो दैट विल सी कि कहाँ जाते हैं। अभी आपका भाग्य आपके हाथ में है। वर्ल्ड कप के चयन की बात चली रही है, हमने ऋषभ पंत की बात की, हमने केएल राहुल की बात की, पर संजू सैमसन की बात तो करनी बनती है ना, क्योंकि संजू सैमसन इज अ क्वालिटी प्लेयर, ही इज अ सीरियस प्लेयर। और संजू सैमसन की कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ।
हिज स्टोरी फीचरिंग संजू सैमसन, क्योंकि इनका भी वैसे दिल्ली का कनेक्शन है. नोबडी नोज बट देयर इज सम. संजू बाबा, ये नाम सुनते ही हर किसी के जहन में सबसे पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार का नाम आता है. वो ऊंचा लंबा कद, वो धांसू बॉडी और सालों से वो दिलेर एक्टिंग. इसलिए मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट हैं संजू बाबा, यानी संजय दत्त. वैसे रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी एक संजू बाबा हैं जो साउथ के सुपरस्टार हैं. उनकी भी ऊंची लंबी कदकाठी है, सॉलिड फिट बॉडी है. फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्टार दिलेर एक्टिंग नहीं करते, लेकिन दिलेर बैटिंग करते हैं. हालांकि इनके क्रिकेट का सफर बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा. सिक्सर किंग से करियर का आगाज हुआ और आज वो राजस्थान रॉयल्स के सरकार हैं. इस संजू बाबा को दुनिया संजू सैमसन के नाम से जानती है. डोमेस्टिक क्रिकेट में जब विकेट कीपर बल्लेबाज संजू ने डेब्यू किया, उसी साल महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप में हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी. इसके बाद धोनी एक के बाद एक कीर्तिमान बनाते गए और सिर्फ संजू ही नहीं, धोनी के रहते अगले कई साल तक कोई दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज टीम इंडिया में परमानेंट हो ही नहीं पाया. पर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेलकर भी कोई कैसे सुपरस्टार बन सकता है, ये संजू सैमसन ने साबित कर दिया. और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है उनके पिता सैमसन विश्वनाथ को. सैमसन विश्वनाथ ने बेटे को क्रिकेट खिलाने के लिए अपनी नौकरी की परवाह भी नहीं की. दरअसल संजू का दिल्ली के अंडर 13 में चयन नहीं हुआ था. ऐसे में पिता ने बेटे के लिए बलिदान दे दिया. दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी से उन्होंने वीआरएस ली और दिल्ली को छोड़कर अपने होम टाउन केरल लौट गए. संजू के पिता को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था. वो खुद फुटबॉल के खिलाड़ी थे. संजू की कहानी को आगे लेकर चलूं, इससे पहले उनके पिता के लिए 2 लाइन्स तो बनती हैं. हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है. पिता ने ठाना था कि बेटे को क्रिकेटर बनाना है तो बनाना है. पिता के बलिदान का संजू ने भी मान रखा और आने वाले सालों में पिता के फैसले को सही साबित करके भी दिखाया. संजू के पिता बताते हैं कि उसने बहुत मेहनत की और आज भी मेहनत में संजू कोई कमी नहीं छोड़ता. कोविड के दौरान जब सब बंद था, तब संजू ने घर की छत पर ही नेट्स लगा लिए थे, जिससे प्रैक्टिस से एक दिन भी नाता टूटे ना, कोई कमी छूटे ना. करियर के शुरू में भी संजू ऐसे ही थे. घंटों नेट्स में पसीने बहाने का फल ये मिला कि वो 15 साल की उम्र में ही रणजी ट्रॉफी में डेब्यू भी कर गए. 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब उन्होंने संजू को टीम में पिक तो कर लिया, लेकिन पूरे सीजन बेंच पर बिठा कर रखा. गलती इसलिए क्योंकि अगले साल संजू जैसे नायाब हीरा राजस्थान की शान बन गया. 2013 में संजू ने न सिर्फ रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़ा, बल्कि अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी भी मारी. और यहीं से बदल गई संजू बाबा की कहानी. राजस्थान रॉयल्स ने संजू को अपने खेमे में शामिल किया. आईपीएल में अपने दूसरे ही मैच में संजू सैमसन ने अर्धशतक भी लगा दिया. 3 साल तक वो राजस्थान की टीम में रहे. इस दौरान 2015 में एक T20 इंटरनेशनल के लिए उन्हें टीम इंडिया की कैप भी मिल गई. लेकिन यह तय नहीं था कि अगला मौका कब आएगा और मिलेगा भी या नहीं. मत हार हिम्मत, होगी कल मंजिल से मुलाकात. जब हिम्मत टूटने लगे तो समझना अभी तो है शुरुआत. ये लाइन मैंने अपनी कहानी में इसलिए शामिल की क्योंकि संजू बाबा के स्टार बनने के सफर में हिंदुस्तान के लेजेंड क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा, जिन्होंने संजू को हमेशा हिम्मत रखने की सलाह दी. 2016 और 2017 में जब राजस्थान की टीम पर बैन लगा, तब संजू सैमसन के साथ मेंटोर राहुल द्रविड़ दिल्ली टीम का हिस्सा बन गए. राहुल द्रविड़ से संजू को धैर्य, दृढ़ संकल्प और खुद पर भरोसा रखने की सीख मिली. संजू बताते हैं कि राहुल द्रविड़ से सीखी हर चीज उन्होंने एक नोटबुक में नोट कर रखी है और आज भी जरूरत पड़ने पे वो उसका इस्तेमाल करते हैं. 2018 में संजू सैमसन फिर से राजस्थान की टीम में लौटे, लेकिन अब तक टीम इंडिया के लिए लगातार खेलने वाला सपना अधूरा ही था. वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है. 2020 में संजू 5 साल के बाद फिर से इंडिया की T20 टीम में आए और 2021 में वनडे में उनका डेब्यू हो गया. ये साल उनके लिए काफी लकी था. राजस्थान रॉयल्स के संजू बाबा को अपनी टीम का सुल्तान बना दिया गया और क्या गजब की कप्तानी की उन्होंने. 2022 में राजस्थान की टीम संजू की कप्तानी में रनर्स अप रही, पर टीम इंडिया से अंदर बाहर होने का सिलसिला चलता रहा क्योंकि केएल राहुल जैसे सीनियर और ऋषभ पंत जैसे युवा विकेट कीपर बल्लेबाज टीम मैनेजमेंट की पसंद बने रहे. संजू को भले ही मौके कम मिले, लेकिन जितने भी मिले उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े बल्लेबाज हैं. 16 वनडे मुकाबलों में संजू का औसत 57 का है, जो शानदार है. और घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में तो क्या ही कहने. संजू बाबा का नाम सिर्फ चलता नहीं, बोलता है.
बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी संजू की स्टोरी, हिज स्टोरी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इनको जाना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड में तो एक्चुअली अगर टीम का चयन हो तो उनका 100% सिलेक्शन हो, पर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डू लेट अस नो। एंड ऑफ कोर्स भूलना मत, सिर्फ 1 रुपए से खेलने के लिए मेरे दिए हुए लिंक से इंडिया का अपना गेम ज़ूपी को डाउनलोड करो। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज डू चेक इट आउट। ज़ूपी इंडिया का अपना गेम, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। और अगर आप सोच रहे हो कि हमने रोहित को नहीं बोला है हार्दिक शुभेच्छा, तो हम बोल देते हैं हार्दिक शुभेच्छा भाई जन्मदिवस की। तो वो हमने कल कह दिया था, ये हमारा वीडियो आपने देखा नहीं है, प्रीव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं LSG और MI के गेम का, तो डू चेक दैट आउट एज वेल, इट्स ऑन द चैनल।